हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे महाबली भोकाल की एक रोमांचक कॉमिक्स 7 सवाल। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक का चौथा और अंतिम भाग। चौथा आकाश, चौथा सवाल। जबकि विकास नगर के उस रक्षक का लक्ष्य अभी बिल्कुल भी तय नहीं था, क्योंकि अभी तो वह सिर्फ चौथे आसमान पर पहुंचा था। हम चौथे आसमान पर आ चुके हैं भोकाल। तो फिर हमें उस चौथे प्रश्न के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जिसे करने के लिए प्रश्नवाचक यहीं कहीं से प्रकट होता ही होगा। प्रश्नवाचक वहां कहीं नहीं दिखा, लेकिन कुछ और जरूर दिखा। ओह, ये एकाएक वातावरण धुंध से कैसे भरने लगा। ये तो विषैला धुआं है भोकाल। इसके कारण तो सांस लेने में कठिनाई हो रही है। इस धुएं के कारण सांस तो मेरी भी घुट रही है, परंतु ऐसा कैसे हो रहा है। हम तो तुम्हारे प्राणवायु योग के कारण ही सांस ले पा रहे थे। हाँ, परंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि अगर हमारे सांस लेने में कोई अवरोध आएगा तो वह हम पर प्रभाव नहीं डालेगा। ये विषैला धुआं तो और भी बढ़ रहा है। इसी के साथ हमारा सांस लेना और भी कठिन हो रहा है। प्रश्नवाचक अभी तक अपना प्रश्न करने क्यों नहीं आया। वह आ जाता तो कम से कम उसके प्रश्न का उत्तर देकर इस संकट से निकलने की सोचते। अब चूंकि प्रश्नवाचक का कहीं अता पता नहीं है, इसलिए हमारे पास यही एक रास्ता है कि हम यह पता करें कि विषैला धुआं कहाँ से आ रहा है और उसे कैसे फैलने से रोका जाए। अरे, ये कौन हंसा? हा हा हा। ये तो प्रश्नवाचक की हंसी है। ओह, इसका अर्थ है कि इस बार प्रश्नवाचक ने हमसे अदृश्य रहकर ही प्रश्न पूछा है इस विषैले धुएं के बारे में कि यह कहाँ से आ रहा है, इसे फैलने से कैसे रोका जाए। अगर यह प्रश्न है तो हमें अति शीघ्र इसका उत्तर खोजना होगा, क्योंकि प्रश्न हम दोनों के जीवन का है। यह विषैला धुआं उधर से आ रहा है, उसका स्रोत हमें इधर ही मिलेगा। आओ। ओहो, आह, ये हमारे पांव किसने उखाड़ दिए? इन शैतानों ने, यहाँ फैले धुएं में जिनका निर्माण हो रहा है। ओह, परंतु ये भोकाल को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि भोकाल वह तूफान बन गया है जो अपने लक्ष्य पर पहुंचने से पहले नहीं रुकने वाला, कदापि नहीं रुकने वाला, किसी के रोके नहीं रुकने वाला। तूने इन शैतानों को समाप्त तो कर दिया भोकाल, परंतु इससे भी कोई लाभ नहीं होने वाला। ये शैतान समाप्त होकर फिर धुआं बन गए हैं, जो हमारी सांसों को रोकने के उतारू है, और अब तो सांसें रुकने भी लगी है। मैं जानता हूँ काल कुंडली, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी सांस लेने में भारी कठिनाई हो रही है, परंतु हमें रुकना नहीं है। हमें आगे बढ़ना है और इस धुएं के स्रोत को खोजकर उसे समाप्त करना है। ओहो काल कुंडली, आह, मेरी सांसें घुट रही है। मैं सांसें नहीं ले पा रहा हूं, मैं चल नहीं पा रहा हूं। आह, काल कुंडली, संभालो अपने आप को, हमें आगे बढ़ना है। आओ। उफ, इस विषैले धुएं के कारण मेरी भी दशा काल कुंडली जैसी हो रही है। मुझे भी अपनी सांसें और अपनी धमनियों का लहू रुकता सा प्रतीत हो रहा है। मेरी भी टांगें कांप रही हैं, और ऊपर से मुझे नामात्र काल कुंडली को ही संभालना पड़ रहा है, अपितु चारों तरफ फैले धुएं से बार बार बन रहे धुएं के शैतानों से भी जूझना पड़ रहा है। और फिर अभी ये भी नहीं पता कि मेरा लक्ष्य इस विषैले धुएं का स्रोत है कहाँ। विषैले धुएं के प्रभाव ने भोकाल की भी शारीरिक शक्ति को छीनना आरंभ कर दिया था, लेकिन साहस और हर स्थिति से मरते दम तक लड़ते रहने की प्रवृत्ति अभी तक भोकाल के साथ थी। भोकाल की वह प्रवृत्ति उसे अपने लक्ष्य तक लेकर पहुंची। उफ, ये विषैला धुआं उस ज्वालामुखी से निकल रहा है। वास्तव में वह ज्वालामुखी एक ऐसी सुलगती ज्वालामुखी है जिसमें आग न लग पाने के कारण रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, जिसके फलस्वरूप विषैला धुआं वातावरण में फैल रहा है। यानी विषैला धुआं कहाँ से आ रहा है, ये मैंने खोज लिया। परंतु जब तक मैं उस ज्वालामुखी के मुख को बंद करके उसका विषैला धुआं निकलना बंद नहीं कर दूंगा, तब तक उत्तर पूरा नहीं होगा।
उफ! विशैल छनाक! विषैले धुएं के प्रभाव से रुकती सांसों ने भोकाल के कदमों को एक क्षण के लिए लड़खड़ा दिया। उसी क्षण में धुएं के शैतानों को भोकाल को दबोचने का अवसर मिल गया और अकेले भोकाल के सामने उन शैतानों की संख्या बहुत थी। और फिर भोकाल के साथ ना उसकी तलवार थी और ना ही सांसें। आह! इन शैतानों ने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया है और अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं बची है कि मैं उनमें से किसी को भी अपने शरीर से अलग कर सकूं। आह! अब कुछ नहीं हो सकता सिवाय यह प्रतीक्षा करने के कि मेरे प्राण सांस छूटने से निकलते हैं या उन शैतानों की नोच खसोट से। क्षमा करना तुरीन, क्षमा करना विकासनगर वासियों, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कर सका। विकासनगर वासियों और तुरीन का ख्याल जैसे ही भोकाल के मस्तिष्क में आया, वैसे ही शिथिल पड़े भोकाल के शरीर में बिजली सी दौड़ पड़ी। मुझे अपनी तुरीन की आत्मा को वापस लाना है, विकासनगर को संकटा के कहर से बचाना है। इसलिए मुझे समाप्त नहीं होना, मुझे समाप्त नहीं होना, नहीं होना। तलवार मेरे हाथों में आ चुकी है, परंतु मैं इस तलवार से अपने शरीर से लिपटे शैतानों को नष्ट करने की मूर्खता करके अपनी रही सही शक्ति को व्यर्थ नहीं करूंगा। इसका उपयोग तो मैं अपनी तलवार से प्रचंड ज्वाला शक्ति छोड़ने में करूंगा, ताकि ज्वाला शक्ति का तेज ताप ज्वालामुखी से निकलते रासायनिक धुएं से क्रिया करे और धुएं को तीव्र अग्नि में बदल दे। इस तरह जब ज्वालामुखी सुलग कर भड़क उठेगा तो धुएं का नामो निशान भी नहीं रहेगा। भोकाल धुएं को समाप्त करने में सफल हो चुका था, लेकिन उसने जो ज्वालामुखी सुलगाई थी उसे भड़कने से रोकने में सफल नहीं हो पाया था। भड़ूम भड़ूम भड़ूम! पूरे का पूरा आकाश जैसे धमाकों से भर गया, मानो वहां प्रलय आ गई हो। पांचवा आकाश, पांचवा प्रश्न। भोकाल की खुलती हुई आंखों के सामने चारों तरफ घनघोर अंधेरा था और सारा ब्रह्मांड घूम रहा था, लेकिन जब वे आंखें पूरी तरह खुली तो सब कुछ सामान्य हो गया। उफ! ज्वालामुखी में हुई विस्फोट में फंसकर मुझे तो लगा था जैसे मैं समाप्त हो गया, परंतु ये महागुरु भोकाल का चमत्कार ही है कि मैं अभी भी जीवित हूं। हालांकि शरीर बुरी तरह घायल है, परंतु उसमें प्राण अभी भी सही सलामत है। अचानक भोकाल को जैसे कुछ याद आया। मेरे साथ काल कुंडली भी तो उस विस्फोट में फंसा था, उसका क्या हुआ? कहाँ है वह? भोकाल की नजरों को काल कुंडली की खोज में बहुत ज्यादा नहीं भटकना पड़ा। वह रहा मेरी ही तरह बुरी तरह घायल, परंतु जीवित, अचेत। यानी ज्वालामुखी के अत्यंत तीव्र विस्फोट ने हम दोनों को यहां ला पटका। परंतु यह स्थान है क्या? कहां आ गए हम? पांचवें आकाश पर, और यहां मैं भी उपस्थित हूं पांचवें प्रश्न के साथ। प्रश्नवाचक, ओह, संयोग ने हमें पांचवें आकाश पर पहुंचा दिया। संयोग ने नहीं, इस आकाश तक पहुंचने का एक ही साधन था, उस ज्वालामुखी का विस्फोट। अब यहां से मैं स्वयं तुम दोनों को छठे और सातवें आकाश पर पहुंचाऊंगा। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूं। हो, ये तो अचेत पड़े काल कुंडली को और मुझे लेकर अत्यधिक तीव्र गति से एक तरफ उड़ने लगा। परंतु आश्चर्य की बात है कि यह पांचवा प्रश्न पूछे बिना ही हमें छठे आसमान की तरफ ले जा रहा है। ओह, यह क्या? यहां तो पूरा आकाश सहस्त्रों तरह से घातक प्रश्न चिन्हों से भरा हुआ है। कोई भी मेरे और काल कुंडली के शरीर में बिंधकर हमारे प्राण हर सकता है, बिल्कुल हर सकता है, और ये प्रश्न चिन्ह निश्चित ही तुम्हारे प्राण हर लेंगे अगर तुम मुझे कोई ऐसा दृश्य ना दिखा दो जिसमें ना तो तुम किसी को मारो, ना किसी के प्राण लो, ना खून करो, लेकिन फिर भी शीश काट दो। यह तुम्हारा पांचवा प्रश्न है। बिल्कुल सही समझे। उसी तरह मैं इस यात्रा में तुमसे छठा प्रश्न भी पूछूंगा। अगर तुम पांचवें और छठे प्रश्न का उत्तर दे दो तो तुम्हारी यह यात्रा पांचवें से छठे आकाश से
होती हुई सातवें आकाश पर जाकर समाप्त होगी, और अगर सही उत्तर ना दे सके तो काल के गाल में। ऐसा नहीं होगा प्रश्नवाचक। तुम मुझे और काल कुंडली को छठे आकाश पर ले जाने की तैयारी करो, क्योंकि मैं अपने नाखून के अग्रभाग को काटकर तुम्हारे पांचवें प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। और इस नाखून के अग्रभाग यानी शीश को काटकर ना मैंने किसी के प्राण लिए हैं, ना ही किसी का खून किया है। वह एक भोकाल एकदम सही उत्तर। इसी सही उत्तर की खुशी में मैं तुझे और तेरे अचेत साथी को लेकर चलता हूं वहां जहां मौजूद है छठा आकाश। छठा सवाल। हो, यह छठा आकाश तो बाकी सभी आकाश की तरह ही विचित्र है। हाँ, और इस आकाश के वातावरण में तुझे जो असंख्य भयानक और विशाल मुंह व जबड़े तैरते नजर आ रहे हैं, वे कभी भी तुझे और तेरे साथी को अपना निवाला बना सकते हैं। इनसे तुम्हें मात्र मैं ही बचा सकता हूं। ऐसे, लेकिन मैं तुम्हें तभी बचाऊंगा जब तुम मुझे बताओगे कि 2 माँ बेटी और 2 माँ बेटी कितने जने हुए। बस इतना छोटा सा प्रश्न, इसका उत्तर तो कोई बच्चा भी दे सकता है। सीधा सा उत्तर है 2 माँ बेटी और 2 माँ बेटी हुए 3। वो कैसे? एक नानी, एक माँ और एक बेटी। माँ नानी की बेटी है और बेटी माँ की बेटी है, इसलिए 2 माँ बेटी और 2 माँ बेटी का उत्तर हुआ 3 जने। वह भोकाल, तुम्हारी बुद्धि बेजोड़ है। उसने मुझे भी हरा दिया, और मेरे हारने का अर्थ है मेरे अस्तित्व का समाप्त हो जाना। मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा 7वें आकाश पर पहुंचकर। आ 7वां आकाश, 7वां प्रश्न। प्रश्नवाचक का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो गया। इसका अर्थ है मैं और काल कुंडली 7वें आकाश पर आ गए हैं। और यह 7वां आकाश उस देवलोक से कहीं बढ़कर है जिसका पुराणों में वर्णन किया गया है। परंतु अगर इस आकाश पर प्रश्नवाचक का अस्तित्व समाप्त हो गया है, तो इस आकाश पर प्रश्न कौन पूछेगा? हम इस आकाश पर तुमसे प्रश्न पूछेंगे, और हम हैं इस आकाश के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड के मृत्यु देवता महामृत्युदेव। महामृत्युदेव, आप ही का वरदान पाकर संकटा इतना अधिक शक्तिशाली और ऐसी अमरता पा गया है कि उसे किसी भी तरह मारना असंभव है। हाँ, हमारे वरदान को काट सके इतनी शक्ति किसी भी लोक के प्राणी देवताओं में भी नहीं है, क्योंकि हम पृथ्वी के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड के देवताओं के शिरोमणि हैं। इसलिए हमारे वरदान को पाकर संकटा ब्रह्मांड विनाश की बात सोचने लगा है। उसका सोचा पूरा नहीं होने वाला महामृत्युदेव, क्योंकि मैं उसकी मृत्यु को लेने इस 7वें आकाश पर पहुंच चुका हूं। यहां पहुंचने का तेरा उद्देश्य पूरा होगा या नहीं, यह तो समय ही बताएगा, और वह समय तब आएगा जब तू हमारे प्रश्न का उत्तर दे देगा। प्रश्न कीजिए देव शिरोमणि, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तो फिर हम तुझसे 7वां प्रश्न पूछते हैं। बताओ, तुरीन की आत्मा कहां है? महामृत्यु देव ने प्रश्न किया, और इसी के साथ भोकाल को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसके मस्तिष्क में एक साथ कई ज्वालामुखी फटे हो। यह क्या प्रश्न हुआ? प्रश्न यही है, और अगर तू इसका सही उत्तर नहीं दे पाया तो हम स्वयं अपने हाथों से तेरे प्राणों को तेरे शरीर से खींच लेंगे। भोकाल को इस प्रश्न का उत्तर देने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। तुरीन की आत्मा यही है, इसी 7वें आकाश पर आपके संरक्षण में। सही नहीं, हमारे संरक्षण में मात्र ब्रह्मांड के देवी देवताओं की आत्माएं होती है। साधारण आत्माओं को हम अपने पास नहीं रखते, परंतु चूंकि तुम बहुत ही वीरता और साहस से सभी कठिनाइयों को पार करते हुए यहाँ पहुंचे हो, इसलिए सही उत्तर ना देने के पश्चात भी हम तुम्हें मृत्यु देने के स्थान पर एक और अवसर देते हैं। दोबारा सोचकर बताओ कि तुरीन की आत्मा कहाँ है? काल कुंडली ने अपनी गणना करके बताया था कि तुरीन की आत्मा
सातवें आकाश पर है, इसलिए वह स्वयं संकटों को भोगकर मेरे साथ यहाँ तक आया। परंतु अब महामृत्यु देव का कहना है कि तुरीन की आत्मा इस आकाश पर नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ है तुरीन की आत्मा? बहुत सोच रहा है भोकाल, मत सोच, छोड़ दे सोचना, क्योंकि अगर तू 7 जन्म तक भी सोचता रहेगा तो भी यह नहीं सोच पाएगा कि तुरीन की आत्मा कहाँ है, क्योंकि इस प्रश्न का सही उत्तर या तो महामृत्यु देव जानते हैं या मैं। ओह, इसका अर्थ है तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुरीन की आत्मा 7वें आकाश पर है। बिल्कुल सही समझा भोकाल, मैंने तुझसे झूठ ही बोला था। और ऐसा मैंने क्यों किया यह मैं तुझे बताऊंगा भोकाल। पहले महामृत्यु देव को बता दूं कि जिस तुरीन की आत्मा को तू ढूंढ रहा है वो और कहीं नहीं, तेरे ही साथ है। मेरे साथ? तुरीन की आत्मा मेरे साथ है? अगर ऐसा है तो उसने मुझसे बात क्यों नहीं की? मैं उसकी खोज में यहाँ आया तो उसने मुझे चेता क्यों नहीं दिया? निश्चय ही उसने ऐसा करने का बहुत प्रयत्न किया होगा, परंतु मैंने तेरे भाग्य में जो दुरात्मा योग लिख दिया था उसने तुरीन की आत्मा को तेरे पास फटकने नहीं दिया। अगर ऐसा हो जाता तो मेरी सारी योजना ध्वस्त हो जाती। योजना? हाँ, मैंने ही दुर्गमा के भाग्य में संकटा से टकराने का और उसे लेकर विकास नगर पहुंचने का योग लिख दिया था। तभी वह संकटा से टकराने उसके दुर्गम लोक में जा पहुंचा था और संकटा को ही विकास नगर पहुंचाने की मैंने इसलिए योजना बनाई थी क्योंकि महामृत्यु देव के वरदान स्वरूप उसी की मृत्यु एक ऐसी स्त्री के हाथों लिखी थी जिसके सारे योग तुरीन से मिल रहे थे। इसके बाद तुझे सारी बात बताकर यहाँ 7वें आकाश पर लाना भी मेरी ही योजना का अंग था। परंतु तुमने यह योजना क्यों बनाई यह भी पता चल जाएगा। पहले मैंने महामृत्यु देव के जिस प्रश्न का सही उत्तर दिया है उसका फल तो महामृत्यु देव से ले लूं। तुम्हारा उत्तर एकदम सही है। गलत उत्तर देने के लिए भोकाल को हमारे हाथों प्राणदंड और तुम्हें उपहार मिलेगा। मैं धन्य हुआ आपकी इस कृपा को पाकर, परंतु उपहार लेने से पहले मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि भोकाल को प्राण दान दिया जाए, क्योंकि उसके मरते ही मैं भी मर जाऊंगा। मरने के पश्चात मैं भला आपका उपहार कैसे ले पाऊंगा? ठीक है, हमने भोकाल को प्राण दान दिए। धन्यवाद देव शिरोमणि। अब मैं उपहार में चाहूंगा कि आप पहले आकाश यानी पृथ्वी के मृत्यु देवता यमराज को यहां बुलाए और उन्हें आदेश दें कि उन्होंने भोकाल के साथ मेरी मृत्यु का जो योग बांधा है उसे निरस्त करे और मुझे स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार प्रदान करे। तुम्हारी यह इच्छा अभी पूरी करते हैं। पहले आकाश के मृत्यु देव यमराज हमारे समक्ष उपस्थित हो। तुरंत ही मैं उपस्थित हूं देव। हमारा आदेश है कि आप काल कुंडली के मृत्यु योग को भोकाल से अलग करें। जो आज्ञा देवर्षि। मैं इसी क्षण से यहाँ पर काल कुंडली के मृत्यु योग से भोकाल के मृत्यु योग को अलग करता हूँ। अब भोकाल की मृत्यु अलग होगी और काल कुंडली की अलग। धन्यवाद महामृत्यु देव। अब मैं एक निवेदन और करता हूँ। तुरीन की आत्मा को निर्देश दिया जाए कि वो मेरा कहा माने, ताकि मैं उसकी सहायता से संकटा को समाप्त करके पृथ्वी को सुरक्षित कर सकूं। ऐसा ही होगा। महामृत्यु देव के इतना कहने के साथ ही रोशनी के एक तेज धमाके ने भोकाल और काल कुंडली को मानो अंधा कर दिया। ओह उफ। एक पल बाद जब उन दोनों की आंखें खुली तो उन्होंने खुद को पृथ्वी पर पाया। हम वापस लौट आए और इस समय हम विकास नगर में हैं, जहां संकटा तुम्हारे द्वारा खड़ी की गई अंतिम बाधा को समाप्त करने को उतारू है। तू बिल्कुल सही कह रहा है भोकाल, परंतु अब तुझे विकास नगर की चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विकास नगर के समाप्त होने से कहीं पहले तू मेरे हाथों से समाप्त होने जा रहा है और तेरे समाप्त होने के पश्चात भी अब मुझे कुछ नहीं होने वाला।
क्योंकि तेरे और मेरे मृत्यु योग अलग हो चुके हैं। वैसे अब तक तो तू समझ ही गया होगा कि मेरी योजना का मुख्य अंग क्या था। तू तो जानता ही है कि तेरे मृत्यु योग से स्वयं को अलग करने के लिए मैं हर समय यही सोचता रहता हूं कि ऐसा कैसे हो। आखिर एक दिन मैंने योगों, नक्षत्रों और ग्रहों के जोड़ तोड़ से पता लगाया कि अगर मैं किसी तरह सातवें आकाश पर पहुंच जाऊं और महामृत्यु देव को प्रसन्न कर लूं, तो मैं अपने प्राणों को तुम्हारे योग से अलग कर सकता हूं। यह जानकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने तुरंत ही सातवें आकाश पर पहुंचने की तैयारी कर ली, परंतु उस समय मेरी तैयारी धरी की धरी रह गई जब मुझे पता चला कि हर आकाश को पार करने के लिए प्रश्नवाचक द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना और सैकड़ों संकटों से जूझना अत्यंत आवश्यक है। बस यह पता चलते ही मैंने तुम्हारी सहायता से सातवें आकाश पर पहुंचने की योजना बना ली और उसमें मैं सफल भी हुआ। अब तेरे भाग्य में मृत्यु लिखकर मैं तुझे मारने और फिर तेरी पत्नी तुरीन की आत्मा की सहायता से उसे जीवित करके उसके हाथों से संकटा को समाप्त करवाकर संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लूंगा। तैयार हो जा भोकाल। मेरे एक इशारे पर अब मृत्यु तुझ तक पहुंचने जा रही है। रुक जा काल कुंडली। भोकाल को समाप्त करके तू स्वयं को भी समाप्त कर लेगा, क्योंकि अभी भी तेरे जीवन की डोर भोकाल के जीवन की डोर से बंधी हुई है। यमदेव, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपने तो स्वयं महामृत्यु देव के कहने पर मेरे मृत्यु योग को भोकाल के मृत्यु योग से अलग किया था। हाँ किया था, परंतु अगर तू हमारे कहे शब्दों पर ध्यान देगा तो तुझे यह बात बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगी कि तेरे और भोकाल की आत्मा का वह संबंध विच्छेद इस आकाश पर नहीं, सातवें आकाश पर लागू होता है। तू अगर भोकाल को सातवें आकाश पर ले जाकर मारेगा तो तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। यहां तूने भोकाल को मारा तो उसके साथ तू भी मारा जाएगा, क्योंकि हमने सातवें आकाश पर महामृत्यु देव के कहने पर तेरे और भोकाल के मृत्यु योग को अलग करते हुए कहा था कि हम इसी समय यहां तेरे योग को भोकाल के मृत्यु योग से अलग कर रहे हैं, और वह यहाँ पृथ्वी लोक में नहीं, वहां सातवें आकाश पर है। अपनी बात को पूरी करने के साथ ही यमराज अंतर ध्यान हो गए। इसी के साथ पागलों की तरह चीख पड़ा काल कुंडली। धोखा धोखा हुआ है मेरे साथ। मृत्यु देव यमराज ने धोखा किया है मुझसे। तुम जैसे धोखेबाजों और शैतानों के साथ देवतागण अगर बुद्धि से काम न ले तो तुम जैसे लोग अब तक ना जाने कितनी बार सृष्टि का नाश कर चुके होते। अब चूंकि तू मुझे यहाँ मार नहीं सकता और सातवें आकाश पर ले जा नहीं सकता, इसीलिए तेरी भलाई इसी में है काल कुंडली कि तू अपनी हार मान ले और मुझसे दुरात्मा योग हटाकर मुझे तुरीन की आत्मा से संपर्क करके संकटा का नाश करने दे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अपनी तलवार गर्दन से हटा ले, मैं ऐसा ही करूंगा। पसीने से नहा गए काल कुंडली ने जैसे ही भोकाल की कुंडली से दुरात्मा योग दूर किया, वैसे ही तुरीन काल कुंडली की सहायता से तुरीन की कुंडली बदलकर तुरीन के सुरक्षित रखे शव में उसकी आत्मा को प्रवेश करवाने में ज्यादा देर नहीं लगी। काल कुंडली द्वारा परिवर्तित कुंडली में तुरीन के भाग्य में मृत्यु पश्चात जीवन लिख दिया गया था। इसलिए तुरंत ही तुरीन जीवित हो गई। तुरीन को नया जीवन मिल चुका था और तुरीन का वह जीवन संकटा के संकट और संकटा की मौत थी। एक अत्याचारी शक्ति का अंत हो चुका था और भोकाल को मिल गई थी तुरीन। भोकाल, मेरे प्रिय भोकाल, धिक्कार है मुझ पर। कहाँ मैं भोकाल का नाश करने निकला था और कहाँ मैंने उसे उसकी उस पत्नी से मिला दिया जो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। खैर, अभी भोकाल जीत गया, कभी तो मैं उसे हराऊंगा, कभी तो मैं उसका जीवन करूंगा। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये कॉमिक्स
कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस सीरीज की अगली कॉमिक्स लोट आई तुरीन को अवश्य पढ़िएगा, जो कि इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। ज़रूर पढ़िएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।